students, welcome to Physics Orbit Plus, a channel where we focus on physics learning. और आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में ये तो देख लिया कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से चलता है कि उसका वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर लिया था कि वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में चलेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर इन दिस केस, आर एट सम एंगल एंड दैट थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। वो 90 डिग्री से छोटा एंगल है, ठीक है भाई। तो अब इस केस में वो किस प्रकार का पाथ फॉलो करेगा, ज़रा उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाए। तो टू फाइंड आउट दिस व्हाट एम आई डूइंग, ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी एंगल पे हम लोग इसके अंदर थ्रो करेंगे। लेट अस से द चार्ज पार्टिकल इज दिस, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज क्यू है, मास इसका m है, और ये मान लीजिए इस तरीके से v वेक्टर वेलोसिटी है और थीटा एंगल पे हैज़ बीन थ्रोन इनटू द फील्ड। तब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में हम लोग ऐसा करेंगे कि इस वेलोसिटी वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट्स करेंगे। वन कंपोनेंट विच इज़ along the field, I'm writing v parallel to the field which is equal to v cos of theta, और एक कंपोनेंट जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज v परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू v साइन ऑफ थीटा। अब बेसिकली हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, दैट इज q इंटू में v इंटू में b साइन ऑफ थीटा लगता है। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। या हम कहें कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो हम देख सकते हैं कि जो ये v पैरेलल है, दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का ये पर्टिकुलर कंपोनेंट बदलेगा नहीं। जबकि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करूं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये इस तरीके से होगा कि चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर फॉर्म में भी चलेगा और साथ साथ में चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ भी चलेगा, और जो रिजल्टेंट पाथ इस केस में बनेगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन हेलिक्स। तो आई एम राइटिंग v पैरेलल will remain same, and due to v perpendicular the particle will also move in a सर्कल। भैया वो एक सर्कल में भी चलेगा, इस वाला पार्टिकल सीधा भी चल रहा है, साथ साथ में सर्कुलर में भी चल रहा है। तो नेट मोशन जो है और आई कैन राइट डाउन द रिजल्टेंट मोशन और रिजल्टेंट पाथ ऑफ द पार्टिकल इज हेलिक्स। क्या है भाई, हेलिक्स है, और हेलिकल पाथ कैसा दिखेगा ज़रा देख लेते हैं। भाई हम लोगों ने कहा कि चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे वेलोसिटी के साथ में, अगर मान लिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, तो आपका चार्ज पार्टिकल कुछ विल मूव इन दिस पर्टिकुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड एन हेलिक्स। अब इस
हेलिक्स का जो एक्सिस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असर्शन रीजन में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस केस में, कि एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, एक्सिस ऑफ द हेलिक्स is along the magnetic field, along the magnetic field, and the turns of the helix, turns of the helix are perpendicular to magnetic field. वो magnetic field के क्या है, perpendicular है. Do remember this. अब इसमें ना हमारे से दो चीज़ों के बारे में बात करता है. क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो हमसे कहता है कि भी आप लोग रेडियस ऑफ हेलिक्स पता करें. रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या है. साथ में हमसे कहता है पिच ऑफ हेलिक्स क्या है, ऑफ हेलिक्स क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है. तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इसके रेडियस के बारे में बात करते हैं. इफ आई से दिस इज द रेडियस ऑफ द हेलिक्स, ये हेलिक्स का क्या है, रेडियस है. तो इफ आई राइट डाउन दिस कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स इस केस में पार्टिकल को चाहिए वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही मिल रहा है. तो इफ आई राइट डाउन दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रिपिटल फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, दैट इज Q इंटू में V B साइन ऑफ थीटा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q इंटू में मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय V परपेंडिकुलर. समझ रहे हैं आप इस बात को. V साइन थीटा इज नथिंग बट V परपेंडिकुलर. और जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वी नो दैट इज मास इंटू में स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय R. तो M इंटू में V परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेना बेटे यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, R आएगा. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, M इंटू में V परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस. तो V परपेंडिकुलर से V परपेंडिकुलर अगर अपना कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिस विल बी रिटन एज Q इंटू में B इज इक्वल टू M इंटू में V परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, रेडियस बनेगा. तो व्हाट आई मे राइट डाउन, आई मे राइट डाउन द रेडियस इज इक्वल टू M इंटू में V परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय Q इंटू में B होगा. यहाँ पर आप अगर V परपेंडिकुलर को V साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं. तो M इंटू में V साइन ऑफ थीटा लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाय Q इंटू में B. तो प्लीज डू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन. व्हाट दिस इज, दैट द रेडियस ऑफ द हेलिक्स इज इक्वल टू M इंटू में V साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय Q इंटू में मैग्नेटिक फील्ड होगा. क्लियर. तो अब नेक्स्ट केस में हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ये तो हम जानते ही हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो सिर्फ डायरेक्शन में बदलाव होगा, उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा. दैट मीन्स उसका V साइन थीटा हो या V कॉस थीटा, वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. तो इफ आई टॉक अबाउट V साइन थीटा और वो एक सर्कुलर पाथ पे भी चल रहा है, तो आई मे राइट डाउन दैट V परपेंडिकुलर, दैट इज V साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई टाइम्स R डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो मैं अगर मान लिया इसका टाइम पीरियड लिखता हूँ तो दिस विल बी रिटन एज 2 पाई R डिवाइडेड बाय V साइन ऑफ थीटा या V परपेंडिकुलर लिख देता हूँ. अब अगर मान लिया मैं R डिवाइडेड बाय V परपेंडिकुलर की बात करूँ, आप यहीं से देख सकते हैं R डिवाइडेड बाय V परपेंडिकुलर अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, MV डिवाइडेड बाय QB. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ पाई टाइम्स M डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू में मैग्नेटिक फील्ड. अब ये ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है. दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल पे चार्ज कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है. एंड दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. इसका मतलब ये ना तो
रेडियस ऑफ द हेलिक्स पे डिपेंड कर रहा है। कहीं हम ये सोचें कि भाई अगर रेडियस बड़ा ले रहा है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, नहीं भाई, रेडियस बड़ा है तो उसका वो पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट जो है, दैट कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी। और नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं इसके पिच के बारे में। पिच, व्हाट दिस पिच स्टैंड्स फॉर, समझना ज़रा। आई एम जस्ट गोइंग बैक टू दैट पर्टिकुलर फिगर। भाई जितनी देर में वो एक सर्कल ट्रेस करेगा, कंसीडर करो उसने एक सर्कल ट्रेस किया, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट ट्रेस किया, तो उस एक पर्टिकुलर पार्ट में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, एक चक्कर पूरा ट्रेस किया है, और उतने टाइम में वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से आगे भी तो चल रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं लिख रहा हूं पिच क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड along the magnetic field. In the meantime, in which the particle completes a circular track. Particle completes a circle. एक सर्कल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है, उतने ही टाइम में जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगर मान लिया इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें पता करना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो तुम जानते हो दैट डिस्टेंस, और आई मे राइट ऑन पिच इज इक्वल टू दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो v पैरेलल कितना है भाई, v कॉस ऑफ थीटा है, और टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अभी आपने फाइंड आउट करी है, दैट इज ट्वाइस ऑफ पाई टाइम्स m डिवाइडेड बाय q इनटू में b होगा। तो आई एम राइटिंग दिस पिच p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई टाइम्स m इनटू में v, और साथ में कॉस ऑफ क्या आएगा, थीटा आएगा, डिवाइडेड बाय q इनटू में b होगा। तो आप देख सकते हैं दिस पिच डिपेंड्स ऑन दिस कोसाइन ऑफ एंगल, जबकि रेडियस की अगर मैं बात करूं तो साइन ऑफ एंगल पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मान लिया थीटा की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो उस केस में साइन थीटा ज़्यादा बड़ा होगा। अच्छा, साइन थीटा अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो उसका मतलब रेडियस ऑफ द हेलिक्स विल बी मोर, और थीटा अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी दैट विल बी कंपैरेटिवली स्मॉलर, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू कम है तो इसका मतलब उस केस में जो पिच होगी दैट विल बी स्मॉलर। तो वी गॉट दिस कि पिच कितनी है, रेडियस ऑफ द हेलिक्स क्या है, टाइम टेकन बाय दिस चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल कितना होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स with a velocity of 4 into 10 raised to power 5 meters per second enters a uniform magnetic field of 0.3 टेस्ला। अपने को वेलोसिटी दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ टेकन बाय द प्रोटॉन एंड द पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, तो हमसे जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। लेट अस राइट डाउन दैट। हमें दे रखा है वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.3 टेस्ला, थीटा विच इज़ गिवन 60 डिग्री, और हमसे कहता है रेडियस ऑफ हेलिक्स फाइंड आउट करनी है, और साथ में हमारे को पिच ऑफ हेलिक्स फाइंड आउट करनी है। अभी हम लोगों ने ऊपर इसके फॉर्मूलाज देख ही लिए हैं। तो अगर मान लिया मैं रेडियस की बात करता हूँ, दैट इज हैविंग अ फॉर्मूला mv साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय
Q इंटू में B। अब अगर मान लें मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ तो प्रोटॉन का मास जो है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स है, और चार्ज ऑन द प्रोटॉन जो है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है। वैल्यूज़ आपने खुद इंसर्ट करनी है and you will find out the answer for the radius of this. Similarly, if we wish to find out the pitch, so formula for the pitch is twice of pi times m into v cos of theta divided by q into में b। तो इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ इंसर्ट करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पिच कितनी है और रेडियस ऑफ हेलिक्स कितना है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने उन सभी साथियों को भेजें जो अभी इन दिनों क्लास 12th के फिज़िक्स के पेपर की तैयारियां कर रहे हैं, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में बड़ी जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।